हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यूज लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास में 30 टर्म्स ऑफ एपी 10, 7, 4, 8 सो ऑन। ठीक है, हमारे पास में एक एपी दे रखी है, इसकी 30 टर्म, 30वीं क्या करना है हमको, 30वां पद निकालना है। सबसे पहले 30वां पद जो निकालना है, तो टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, इस जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ए कितना हमारे पास में फर्स्ट टर्म 10 दे रखा है, और डी जो होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू क्या हो रहा है -3। डी की वैल्यू है हमारे पास में, ए की वैल्यू है, हमारे को क्या करना है 30 टर्म, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 30, या एन कितना दे रखा है 30। यहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू है 30, 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29, इंटू डी की वैल्यू जो है -3 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है 57। कितना हो रहा है 57 हो रहा है। कितना हो रहा है 57 हो रहा है, नो 57 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आपका कितना हो रहा है 9 3 जा 27। ठीक है, 27 ये 7 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना है 6, 6 एंड 2 कितना हो रहा है 8 हो रहा है। ये हो रहा है आपका माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस आ रहा है। ये मैं वापस लिख देता हूँ इसको, 10 माइनस 87, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है -77। तो ए 30 जो आ रहा है अपना 30 टर्म जो आ रही है -77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ हमारे को फाइंड करना है A11। A11 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 10d। यहाँ जो क्वेश्चन में हमारे को ए दे रखा है फर्स्ट टर्म -3, एंड डी फाइंड करना हमारे को सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा -12 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 5/2। डी की वैल्यू हमारे पास में 5/2, और ए की वैल्यू दे रखी है -3 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा 5/2 हो रहा है। ठीक है, ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा -3 प्लस 25, ये आ रहा आपका 22। ए 11 टर्म्स क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, एन एपी इफ डी इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7, एन इक्वल टू 4 दे रखा है। हमारे को यहाँ से करना एन इक्वल टू क्या दे रखा है 4। एन का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ए इक्वल टू हमारे को क्या है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस एन क्या दर का 7, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और डी की जो वैल्यू है -4 हो जाएगा इक्वल टू 4। ए -6 4 जा 24 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 4, ये हो जाएगा 28। ए की वैल्यू जो आएगी 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Question number 4, the first 3 terms of an FE, first term, second term and third term। हमारे को फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म -1 इज इक्वल टू, पहले मैंने फर्स्ट टर्म ये लिया, सेकेंड ये लिया, अब क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड को लेंगे। तो सेकेंड टर्म इसके लिए क्या हो जाएगा 5y प्लस 1, और ये हो जाएगा आपकी सेकेंड टर्म्स, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस करना है 3y प्लस 5। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी की, कोई भी कंजुगेटिव दो टर्म्स होती है उसका डिफरेंस होता है। किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, इसको मैंने लिखा है 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5।
3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में 6 आ रहा है, इधर कितना हो रहा है, ये 2y हो जाएगा, 5y माइनस 3y 2y और माइनस 4, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, एक नंबर दे रखा है -10 -6 -2 2 इज, सबसे पहले हमारे को चेक करना है एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस क्या आएगा -6 प्लस 10 हो रहा है, ये क्या रहा है 4 आ रहा है, फिर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को माइनस करके देखेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -2 प्लस 6 4 आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। हमारे को पूछा है ऑप्शन में भी कि जो एपी भी होनी चाहिए और इसका कॉमन डिफरेंस 4 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, हमारे को एक एपी दे रखी है, तो इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है, पीछे से रिवर्स में चलना है, तो सबसे पहले हमारे को देखो रिवर्स में चलना है, तो ए हो जाएगा इसका -62, ठीक है, 62 गिवन है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7 और क्या हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा 10, तब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -3, ठीक है, पीछे से चलना है तो पीछे फर्स्ट ये आएगी सेकेंड ये आएगी, तो -3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें माइनस, सेकेंड माइनस आ रहा है -3, पीछे से जब चलेंगे तो ये क्या रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये होता है जब अपन कहाँ से चलते हैं 10 7 ऐसे चल रहा है, कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे निकलेगा, इधर से चलेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी 7 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 10, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ये वाला कॉमन डिफरेंस लेना है क्योंकि पीछे से चलना है हमारे को, और हमारे को क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है लास्ट में, हमारे को 11 टर्म निकालना, A11, तो A प्लस 10D हो जाएगा, A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में कितनी है -62 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू आ रही है 3, ये हो रहा है -62 प्लस 30, सब्ट्रैक्शन होगा -32, तो A11 जो टर्म आ रही है क्या आ रहा है इसका आंसर -32, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो मैथमेटिशियन का नाम बताना है, इसमें जो होगा डी ऑप्शन सही होगा यूक्लिड्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यहाँ दे रखा है हमारे को क्या दे रखा है A18 माइनस A14, इसका मतलब होता है 18 टर्म्स माइनस 14 टर्म्स, इसका जो सब्ट्रैक्शन दे रखा है 32 दे रखा है, तो हमारे को क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे, 18 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 17D लिख सकते हैं, माइनस A14 को A प्लस 13D लिखा जा सकता है 32, ब्रैकेट ओपन करेंगे 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32, कैंसिल हो जाएगा ये, 17D माइनस 13D 4D इज इक्वल टू 32, A इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी D इक्वल टू हो जाएगा कितना हो रहा है 8 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन टर्म ऑफ एन एपी, 3 टर्म्स दे रखी है एपी की, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, हमारे को क्या फाइंड करना है एन टर्म, एन टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D, A की जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट टर्म 1 प्लस √3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म्स माइनस क्या होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस √3, जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को देखिए क्या होता है माइनस माइनस √3 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ √3, ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस हमारा √3 आ जाएगा। अब A एंड D की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है,
ए की वैल्यू जो दे रखी है 1 प्लस रूट थ्री प्लस n माइनस वन, डी की जो वैल्यू है हमारे पास में रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ n माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री टाइम्स n। ये जो देखना आपको ऑप्शन में n टर्म्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p। फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं, इसको अपन ए कहा जाता है ना, फर्स्ट टर्म को p। और क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या दे रखी है, q दे रखा है। हमारे को फाइंड करना है a10। a10 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। तो a प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 10 दे रखा 10 टर्म, ये हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ए एंड डी की वैल्यू पुट करनी है, p प्लस 9 डी की वैल्यू है q। तो हमारी जो 10 टर्म हो जाएगी p प्लस 9 q। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन डिफरेंस फॉर गिवन एपी। कॉमन डिफरेंस बताना है एपी में, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 5/3 एंड फर्स्ट टर्म है 1/3। ये हो जाएगा 3, 5 माइनस 1 4/3। तो 4/3 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर। तो सम जो होता है n पॉजिटिव नंबर का वो होता है n प्लस 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एलसीएम लेना है आपको, 60 एलसीएम आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 1/60। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 1/60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। देखिए हमारे को यहाँ क्या टर्म पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म्स क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे को क्या है, सपोज लेट कर लें एन टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। इस एफी में देखिए आप ए इक्वल टू कितना है 21 एंड डी इक्वल टू कितना है 18 माइनस 21, क्या आ जाएगा -3। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 21 प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू -3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0, -3n इक्वल टू -24, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइड करना है इसको, कितने टाइम्स हो रहा है 8 टाइम्स। n की वैल्यू क्या हो रही है 8 आ रही है, तो 8 टर्म जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। तो आपको यहाँ लिखना है थर्ड टर्म्स कितना दे रखा है 5 दे रखा है, एंड 7 टर्म इज 9, a7 इज इक्वल टू 9। ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, देखिए a3 मतलब a प्लस क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाए a7 a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर, इसको इसके नीचे लिखना है इक्वेशन को, 2 वेरिएबल है a एंड d, ठीक है, 2 वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट से a कैंसिल हो जाएगा, -4d इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे क्या पूछा, ए पूछा और डी पूछा है इसमें। तो देखिए ए क्या है, फर्स्ट टर्म इसकी 4 है, और कॉमन डिफरेंस जो होगा
सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 6। क्या रहा है 4 एंड 6, 4 एंड 6 ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द 11 टर्म ऑफ एपी, 11 टर्म निकालनी है। A11 क्या हो जाएगा a प्लस 10d, a प्लस n माइनस 1d होता है, तो n माइनस 1 n क्या 11, ये हो जाएगा 10d हो जाएगा। a क्या है इसमें -3 और d की वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा इसमें -12 प्लस 3, ये हो जाएगा 5/2 डी की वैल्यू। ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो रहा -3 प्लस 25, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 22। 11 टर्म क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 18 a b -3, 4 टर्म्स दे रखी आर इन एपी, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी, किसी भी एपी में दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो सेकेंड टर्म क्या है b, फर्स्ट टर्म देखिए इसमें 18 आ रहा है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट 18 है, सेकेंड टर्म क्या आ रहा है a आ रहा है, तो क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, कॉमन डिफरेंस हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे थर्ड वाली टर्म्स को सेकेंड लेंगे और सेकेंड वाली को फर्स्ट कर देंगे, b माइनस ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा ए बी में कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सेम रहता है। फिर फोर्थ टर्म है, इसको हम क्या लेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड वाले को फर्स्ट करेंगे, तो माइनस सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसमें हमारे को क्या a प्लस बी पूछा है, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर को इक्वेट करेंगे, a माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस बी को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और -3 18 को राइट में शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये हो रहा है 15। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 15 आ रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी हैविंग 6 टर्म्स, एपी में कितना है 6 टर्म दे रखा है, जो गिवन है आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू कितना है 2, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, मतलब a n इक्वल टू क्या है 10 दे रखा है। तो हमारे को क्या निकालना है द सम ऑफ एपी, क्या निकालना है सम ऑफ एपी। देखिए सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 6/2, a क्या दे रखा है 2 प्लस n कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और 12 कितना रहा है 12 3 जा 3 इंटू 12, ठीक है, 10 प्लस 2 12, ये हो रहा है 36। तो सम जो हो जाएगा हमारा इसका कितना है 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इफ an 9 माइनस 5n इज द एन टर्म ऑफ एपी देन राइट द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे को क्या दे रखा है an दे रखा है 9 माइनस 5n। देखिए यहाँ n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 ऐसा पुट कर सकते हैं। तो n इक्वल टू जब मैं 1 पुट करता हूँ क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा -1 3, 9 n इक्वल टू 3 पुट किया है माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और ये आ रहा है माइनस का 15 और 9 क्या आ रहा है प्लस का, कितना हो जाएगा -6। तो हमारे पास में एपी आ जाएगी, एपी क्या हो जाएगी 4 -1 -6 ऐसे एपी निकलेगी। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा CD सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -4 इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे को एक एपी दे रखी है 10 7 4
ऐसे -32 देखा है। एपी में क्या करना है हमारे को, इसको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमारे को, n फाइंड करना है इसमें। अब हमारे पास में गिवन क्या है, देखिए a इक्वल टू कितना है, देखिए a इक्वल टू 10 दे रखा है, और d इक्वल टू क्या हो रहा है इसमें, d फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ रहा है -3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3। n फाइंड करना है, a इक्वल टू दे रखा है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में क्या देखिए लास्ट टर्म दे रखा है हमारे को, लास्ट टर्म कितना है, -32। ठीक है, तो n टर्म्स क्या दे रखा है, -32। n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -32। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -32। ये हो जाएगा 10 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, -32। 10 प्लस 3 कितना हो रहा है, 10 प्लस 3 देखिए इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, आपको चेक करना है। ये हो रहा है 10 माइनस, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13 माइनस 3n इक्वल टू -32 माइनस 3n इक्वल टू -32। ये हो जाएगा इधर कितना था 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा -13। कितना हो रहा है ये हो रहा है 45 माइनस का इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के जो 5 मल्टीपल है 3, 6, 9, 12 एंड 15। यहाँ क्या दे रखा है आपको, n इक्वल टू कितना है, 5 टर्म्स दे रखा है। ठीक है, 3 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला होता है S5, है ना, 5 टर्म्स है। ये हो जाएगा 5/2, फिर हो जाएगा 2 इंटू ए क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है हमारा 3, प्लस n माइनस 1, n कितना 5, ये 4 हो जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा। 5/2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। 5/2 इंटू 6 प्लस 12 18, 9, 9 5 जा 45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो मैंने बताया कि फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है उसका सम होता है n प्लस 1/2। ठीक है, हमारे पास में कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 प्लस 1/2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 इंटू 6/2 3, ये हो रहा है 5 3 जा 15। ये है फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है। तो मल्टीपल किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 45। ऐसे भी आप कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज। हमारे को क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, 3 टर्म्स दे रखा है, हमारे को फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो हमारे को फाइंड क्या करना है, S20। क्या फाइंड करना है, S20। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 20/2, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमारे को देखना है इसके अंदर गिवन क्वांटिटी क्या क्या है हमारे पास में। देखिए एक जो दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो दे रखा है a प्लस b दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए से कैंसिल हो जाएगा -2b। अब ये वैल्यू हमारे को क्या करना है, यहाँ पुट कर लेना है, 2/2 इंटू ए की वैल्यू है a प्लस बी प्लस n माइनस 1, n कितना 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू दे रखी -2b। इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 2 टाइम्स 38, कितना हो रहा है 38b। ठीक है, ये 38b हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 10 यहाँ से 2a प्लस का 2b और 38 माइनस का भी है, क्या हो जाएगा
36b। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20a माइनस 360b, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म। ऐसा ऑप्शन देखिए 20a माइनस 360b, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ देखिए कितनी टर्म्स दे रखी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 टर्म्स निकालना हमारे को। A4 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 क्या होगा 3d। गिवन क्या है, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू फाइंड करना है। सेकेंड टर्म क्या है 3√2, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 3, सोल्व करना है 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 कैंसल, रिजल्ट क्या रहा है √2। ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 3 प्लस 3 इंटू √2, रिजल्ट आएगा आपका 3 प्लस 3√2। ऐसा ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ हमें क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, n की वैल्यू फाइंड करनी है। a कितना है इसमें देखिए आप, a दे रखा है आपको 7 और d कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो रहा है 6। ठीक है, और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है an टर्म्स कितना दे रखा है 205। n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दे रखी है हमारे को 6 इज इक्वल टू 205। 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 6n प्लस 1 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 1 205, तो 6n इज इक्वल टू 204। 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आने से, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 204 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 2 कैरी 24, 6 4 जा 24, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6, फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू क्या है 6 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमारे को 3 दे रखा है, तो हमारे को क्या है एपी फाइंड करनी है। ठीक है, एपी कैसे सीरीज चलती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे एपी चलेगी। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट जो आ रहा है हमारे पास में 6 हो जाएगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस 2d, a कितना 6 और 2d, 2 टाइम्स ऑफ 3 6, 6 प्लस कितना होगा 12 हो जाएगा। उसके बाद a कितना अपने पास में 6 है और 3d करना है, 3 3 9, 9 और 6 कितना हो रहा है 15, तो हमारे पास में एक एपी बन जाएगी 6 9 12 15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ हमारे को क्या दे रखा है, देखिए सेकेंड टर्म यहाँ से फाइंड करनी है हमारे को, तो क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है a जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 47। ठीक है, पीछे से सेकेंड टर्म्स फाइंड करनी है, तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, देखिए इधर से चलेंगे तो फर्स्ट टर्म 8 आएगी, सेकेंड टर्म 5 आएगी, तो क्या करेंगे अपन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो हमारे को क्या फाइंड करना है इसमें, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, a2 फाइंड करना है। a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो n माइनस 1 यानी 2 टर्म्स, ये हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। सेकेंड टर्म a कितना है 47 प्लस माइनस कॉमन डिफरेंस d माइनस 3, ये आ जाएगा 44। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा अपना पीछे से यानी कि लास्ट से 44। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 3 टर्म्स ऑफ an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 r। 3 टर्म्स निकालना है, ये कंडीशन दे रखी है हमारे को, an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ n क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसा पुट करेंगे
तो 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2, 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो रहा है 5, 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो रहा है 10। तो हमारी एपी क्या बन रही है 2, 5, 10 ऐसे एपी चलेगी। ठीक है, ये एपी के एन टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, नेचुरल नंबर एन 1, 2, 3 पुट करेंगे तो हमारी सीरीज बन जाएगी। तो ऑप्शन जो है चेक करना है अपनी एपी का 2, 5, 10 ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 क्या होता है 7, 14, 21, उसके बाद क्या है 28। ठीक है, क्या आ रहा है यही आ रहा है 14, 21 आ रहा है, उसके बाद 28 आ रहा है और उसके बाद क्या रहा है 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 के मल्टीपल है तो हमारे को क्या निकालना है इसका सम निकालना है। ठीक है, 7 टर्म्स जो 5 टर्म्स दे रखी है उसको सम, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं S5। ठीक है, 5/2, 2a, a क्या अपने पास में 7 दे रखा है तो ये हो जाएगा 2a, 2 इंटू 7 प्लस n-1, n कितनी टर्म्स है 5 तो ये 4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d कितना आ रहा है देखिए सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7, ये 7 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5/2, 7 2 जा 14, ये हो रहा है 28, 5/2 इंटू इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे कितना आ रहा है 42, ये कैंसिल हो जाएगा 21, जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा ये 105। S5 कितना आ जाएगा 105, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -2, ए की जो वैल्यू दे रखी है -2 दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है। हमारे को क्या फाइंड करना है फिफ्थ टर्म्स का मतलब होता है A5 क्या होता है a प्लस n-1 d, तो a प्लस n-1, n कितना 5 है ये हो जाएगा 4d। यहाँ हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे -2 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 6, प्लस का 6 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 10, m, -3 आर इन एपी, 3 टर्म्स दे रखी है, ये क्या एपी में है। तो एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो इक्वल होगा, तो सेकंड टर्म m लेते हैं हम तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, ये कॉमन डिफरेंस आएगा। जब मैं सेकंड टर्म -2 लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी m हो जाएगा, तो -2 सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म m, हम क्या करेंगे इस -m को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा m प्लस m, -2 -10 को राइट में शिफ्ट करने से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2m, m इक्वल टू क्या होगा 8/2 ठीक है 4, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक्स टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, हमारे पास में क्या 4 टर्म्स जो इसमें से 2 टर्म्स हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म दे रखा है क्या दे रखा है ए दे रखा है 5 और 4 टर्म्स क्या दे रखी है A4 वो दे रखा है 9.5, 9.5 को क्या लिख सकते हैं 19/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, हमारे को ये फाइंड करना है। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 का a प्लस 3d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 3d, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 19/2 दे रखा है, a की वैल्यू क्या 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस 5, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 19 माइनस क्या हो जाएगा 10, इसका रिजल्ट आ जाएगा 9/2, 3d इक्वल टू 9/2, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, ये d की वैल्यू आई, हमारे पास में कौन सी टर्म्स निकालनी है सेकंड टर्म। देखो a सेकंड इक्वल टू क्या होता है a प्लस d होता है, a की वैल्यू क्या है 5
प्लस डी की वैल्यू है 3/2। जब इसको सोल्व करेंगे हम क्या आ जाएगा 10 + 3, ये हो जाएगा 13/2। फिर फाइंड करना आपको थर्ड टर्म्स a3 होता है a + 2d। a = कितना है 5 + 2 × d की वैल्यू क्या है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो रहा है 8। तो फर्स्ट आंसर आ रहा है हमारा 13/2, सेकेंड आ रहा है 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन एपी इफ a = 8, a10 = -9, देन वैल्यू ऑफ d। यहाँ दे रखा है a10, a10 का फॉर्मूला क्या होता है a + 9d हो जाएगा, गिवन नंबर 19 माइनस का दे रखा है, और a की वैल्यू हमारे को गिवन है, यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे a + 9d -19। तो 9d क्या होगा -19 - 8, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -27। 9d तो d क्या हो 9 से कैंसिल हो जाएगा -3 टाइम्स, ये हो जाएगा d की वैल्यू क्या आ रही है -3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस -4 एंड a7 = 4, द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a7 कितना हमारा 4 गिवन है, ठीक है। a7 को कैसे लिख सकते हैं a + 6d = 4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में फाइंड करनी है +6 × d की वैल्यू क्या है -4 = 4। a माइनस क्या होगा 6 4 जा कितना होता है 24 = 4। a हो जाएगा 4 + 24, क्या हो जाएगा a = 28। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी रिप्रेजेंटेड बाय Sn = 6n - n², कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ क्या दे रखा है Sn = 6n - n²। n क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 रखेंगे n की जगह, 6 × 1 - 1² क्या रहा है ये हो जाएगा 5। 2 पुट करेंगे 6 × 2 - 2², ये हो जाएगा 4, ये 12 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 6 2 12 - 4 8। s3 पुट करेंगे 6 × 3 - 3², 6 3 18 - 9, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 9 हो जाएगा। 6 3 18 माइनस क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो 9 आ जाएगा। अब देखिए जो S1 का मतलब होता है एक टर्म का सम। एक टर्म का सम क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ क्या हो जाएगा A1 कितना हो जाएगा S1 के बराबर हो जाएगा, और वो आ जाएगा अपना 5 हो जाएगा। दूसरा A2 जो निकालते हैं तो क्या करते हैं हम A2 जो निकालेंगे क्या करेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सम को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म का मतलब होता है 2 टर्म्स का सम, उसमें से एक टर्म का जो सम है माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा अपनी सेकेंड टर्म्स फाइंड हो जाएगी। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 8 - 5 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। उसके बाद A3 फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, देखिए आप कर लो इसको, ये हो जाएगा S3 - S2, क्या हो जाएगा 9 - 8 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास में AP क्या हो जाएगी 5 3 1 ऐसे AP चलेगी। अब तो इजी है कॉमन डिफरेंस निकालना, क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना रहा है -2, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, which term of an AP this is the first negative term। देखिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आ रही है AP की, तो हमारे को क्या करना है जो टर्म्स फर्स्ट नेगेटिव आ रही है वो क्या होगी लेस देन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो हमारे को क्या करना है भाई जो भी नेगेटिव टर्म आएगी फर्स्ट वो 0 से तो क्या होगी लेस ही होगी, ठीक है 0 से कम हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म अपन को निकालनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ हमारे को गिवन है a = 20 और d = कितना हो जाएगा 19 एंड 1/4 - 20। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या आएगा 3/4 आ जाएगा माइनस का, कितना जाएगा माइनस का 3/4। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे पुट करेंगे
n-1 d लेस देन 0। यहाँ a की जो वैल्यू है 20 प्लस n-1 d की जो वैल्यू है -3/4 लेस देन 0। 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0। यहाँ से क्या करेंगे -3n/4, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -20 -3/4, एलसीएम लेंगे इसका 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा -80 -3 -3n/4, ये हो जाएगा। फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा इसका, देखिए इधर ये हो जाएगा 3 माइनस होगा -77 अपॉन क्या हो रहा है 4 हो रहा है, सॉरी ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 83, क्या हो जाएगा 83/4, इधर -3/4n। अब हमारे को क्या -3/4 क्या करना है, एलिमिनेट करना है n निकालने के लिए। जब भी माइनस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -3/4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा माइनस से, क्या करें -3/4 से। तो 3/4 से हम क्या कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा देखिए, n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 83/3। जब इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं 83 को, 3 2 जा 6 2 3, कितने टाइम्स हो रहा है देखिए 7 टाइम्स, कितना रहा है 21, रिमाइंडर 2/3। तो यहाँ जो हो जाएगा n इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर हो रहा है 27 एंड 2/3, मतलब इस टर्म से जो n की वैल्यू होगी ज्यादा होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी होगी 28, इससे ग्रेटर होगी। जो फर्स्ट क्या होगा नेगेटिव टर्म पूछा है, नेगेटिव टर्म हो जाएगा। यहाँ जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, in an AP if the sum of its first n term is 3n square plus 5n, ये दे रखा है अपना n टर्म का सम दे रखा है, मतलब Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n दे रखा है। हमारे को क्या फाइंड करना है, के टी एस टर्म दे रखा है 169, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एपी को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे n इक्वल टू नेचुरल नंबर पुट करेंगे, मैं 1 पुट करूंगा यहाँ, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिए, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, कितना हो रहा है 8 हो जाएगा। S2 2 वैल्यू पुट करेंगे n की जगह, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, 10 एंड 12 कितना हो रहा है 22, कितना हो रहा है 12 एंड 10 22। फिर S3 टर्म्स निकालेंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, यहाँ हो रहा है 3 3 जा कितना हो रहा है 9, 9 3 जा कितना हो रहा है 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस क्या हो रहा है 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ कोई मिस्टेक हो रही है तो आप चेक कर सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n, 1 पुट किया है मैंने, फिर 2 पुट किया है, ठीक है सही चल रहा है बिल्कुल। 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 5 3 जा 15, इसका सम करेंगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 2, ठीक है कितना हो जाएगा 2 3 42 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि S1 जो होता है वो A1 के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म एक ही बात होती है, तो ये हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद A2 जो निकालेंगे क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, S2 कितना है 22 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 22 में से 8 चला गया, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A3 फाइंड करेंगे, 42 माइनस दिस कितना आ जाएगा इसका, दिस माइनस दिस करिए, ये हो जाएगा 20। तो हमारी एपी कितनी हो जाएगी इसके अंदर 8 14 20, ये एपी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है इसमें, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी और डी की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो रहा है 6 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे के टी एस टर्म, के टी एस टर्म जो हो जाएगा ए के, उसकी वैल्यू 164 दे रखा है, ए प्लस के माइनस 1 डी इक्वल टू 164। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को 8 दे रखी है, प्लस के माइनस 1 डी इक्वल टू 164, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा के माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 भी पुट करनी थी 164, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 8 प्लस 6 के माइनस 6 इक्वल टू 164। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगी हमारी 6 के इक्वल टू 164, इधर क्या है 8 प्लस माइनस 6 2 हो जाएगा, प्लस का वो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 6 के। जब के से इसको 162 को डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स हो रहा है देखिए, इस बार इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 162 6 से डिवाइड करना है, ये हो रहा है 2 टाइम्स 4 7 जा 27, ये आ रहा है अपना 27, के की वैल्यू कितनी आ रही है 27। ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, the 9 term of an AP is equal to 7 times the second terms। क्या दे रखा है, जो 9 टर्म्स है वो इज इक्वल टू कितना है 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म्स, 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म्स, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर हमारे को, देखिए क्वेश्चन में, एंड 12 टर्म्स, ए 12 टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द थर्ड टर्म्स, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म एक्सीड बाय 2, ये गिवन है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमको क्या करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो ये इसको ओपन करेंगे, a9 क्या होता है a प्लस 8d इक्वल टू 7, a2 कितना हो जाएगा a प्लस 1d, इसको ओपन करेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 7a प्लस 7d, ठीक है, d को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल टू a को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 6a, d की वैल्यू कितनी है ये 6 है। अब इसको अपन क्या करेंगे ओपन करेंगे, a12 कितना होता है a प्लस 11d इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a3 कितना होगा a प्लस 2d प्लस 2, ये हो जाएगा आपका a प्लस 11d इक्वल टू 5a प्लस 10d प्लस 2, ठीक है, d को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 11d माइनस 10d हो जाएगा, तो ये क्या होगा अपना d, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी d और a को उधर ले जाएंगे तो 5a माइनस a कितना हो जाएगा 4a प्लस 2, यहाँ से d की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू क्या है 6a, ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ रही है 6a इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a प्लस 2, 4a उधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2a इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस डी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो हमारे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इधर देखिए वैल्यू फाइंड करनी है a18 माइनस a13 की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को। देखिए इधर a18 का मतलब होता है 18 टर्म्स, a प्लस 17 d हो जाएगा, फिर क्या दिया है माइनस a13, ये हो जाएगा माइनस a प्लस 12d हो जाएगा, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 17d माइनस 12d क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए 5d आ रहा है, क्या आ रहा है 5d, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो कॉमन डिफरेंस जो हमको पूछा है इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कितना रहा है 25 आ रहा है, कितना रहा है 25, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो यहाँ हमारे को शायद गिवन है 5 दे रखा है, हमने क्या फाइंड किया है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, a18 माइनस a13 25, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है उसके बाद 40, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, एक एपी दे रखी है, इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, यानी क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है,
ठीक है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है 1, डी कितना दे रखा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ रहा है 2, ठीक है, और लास्ट टर्म जो दे रखी है एन टर्म्स वो दे रखा है 75, यहाँ इसको एन का फॉर्मूला यूज करेंगे एन माइनस 1 डी इक्वल टू 75, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एन डी की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 75, 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 75 हो जाएगा। यहाँ कितना हो रहा है देखिए, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो रहा है माइनस 1, तो ये राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 75 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो रहा है 76 हो जाएगा, कितना हो रहा है 76, कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, आपको चेक करना है। यहाँ ए प्लस 1 होगी, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, डी कितना रहेगा सेकेंड माइनस 2 दे रखा है, ए प्लस ये हो जाएगा आपका डी की वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा 76 2n, n इक्वल टू कितना हो रहा है 3 2 जा 6 8 2 जा 16, n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 38, क्या आ जाएगी, इस जो एपी दे रखी इसमें टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी 38 टर्म्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 41 द मैक्सिमम सम ऑफ द एपी, देखिए एपी इसका मैक्सिमम सम कितना होगा, सबसे पहले हमारे को गिवन क्वांटिटी इसको नोट करना है, ए इक्वल टू 20 एंड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 एंड 1/3 माइनस 20, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा माइनस 2/3, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम सम ऑफ एपी, मैक्सिमम सम कितना होगा, मैक्सिमम सम कैसे निकाल सकते हैं किसी एपी का, कोई भी एपी दे रखी है उसका मैक्सिमम सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम सम फाइंड करने के लिए आपको क्या होगा, जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जो हमारे पास में ए दे रखा है ए एन, ठीक है, एन जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1, क्या हो जाएगा, जो भी एन टर्म दे रखी है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जब भी सम निकालना है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 20 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू दे रखी है माइनस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको फाइंड करना है आप लोगों को, क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा 2n/3 प्लस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, जब माइनस 2n/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे इधर, किस तरफ शिफ्ट करेंगे राइट में, तो -20 माइनस 2/3 एलसीएम लेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे, देखिए इधर 3, ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 80, कितना हो रहा है 80 हो रहा है या 60 हो रहा है 60 हो रहा है, कितना हो रहा है 60, ये हो जाएगा 2, रिजल्ट कितना रहा है इसका -62 हो रहा है, अपॉन कितना रहा है 3, इधर क्या रहा है हमारा -2n/3 हो रहा है, तो हमारे को क्या है -2/3 को रिमूव करना है, तो -2/3 से क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इनइक्वलिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, -62/3 डिवाइड किससे किया इसको माइनस किससे किया है 2/3 से, 2/3 से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा है 62 अपॉन क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ये हो जाएगा 31, ठीक है, तो n जो होगा क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 31, तो इक्वल का भी साइन आ रहा है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, n की वैल्यू 31 ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है मैक्सिमम सम, कितना फाइंड करना है, देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, यहाँ हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 31/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 20 प्लस n की वैल्यू 31, 31 माइनस 1 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2/3,
-2/3। सोल्व करेंगे इसको, 31/2 ये हो जाएगा 40, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा -20। 31/2 इंटू दिस माइनस दिस 20, ये कैंसिल हो जाएगा किससे 10 टाइम्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 31 इंटू 10 310, क्या हो जाएगा 310। तो इसका जो ऑप्शन देखिए 300 आ रहा है 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 310।